हेलो गाइस, आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का कैसे होता है, उसका कौन सा मॉडल था, ये सब के बारे में। और आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन को आउटर मोस्ट ऑफ कवरिंग ऑफ सेल कहते हैं। ये 2 लेयर से बना होता है, मेड अप ऑफ प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ फंडामेंटल टू सेल सर्वाइवल as the control passes of substance into a outer of the regulating the intercellular environment। मतलब ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मेम्ब्रेन होता है जो फंडामेंटल सेल सर्वाइवल के लिए होता है। यह कंट्रोल पास कर सब्सटेंस को करता है जो रेगुलेटिंग इंटरसेलुलर इन्वायरमेंट में करता है। दे रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूलर्स इन इनर टू आउटर। मतलब ये सेल मेम्ब्रेन उसी चीज़ को अलाउ करता है इंटर और आउटर करने के लिए जो ये इसके लिए बेनिफिट होता है। मतलब सेल मेम्ब्रेन ही अलाउ करता है कि सेल के अंदर क्या जाएगा और सेल के बाहर क्या जाएगा। जैसे उसे रेगुलेट करता है, उसे इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब उसे कहते हैं कि जो भी इनर क्या जाएगा और आउटर क्या जाएगा। दे आर सम मॉडल्स, मतलब इनके कुछ मॉडल्स हुए थे जो और सेल मेम्ब्रेन के कुछ मॉडल्स साइंटिस्ट ने दिए थे। जैसे फर्स्ट मॉडल्स है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज़ प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलस ने इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया था इन 1972 में। यह वह मॉडल होता है, मॉडल के बारे में इन्होंने बताया था कि जो भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो लिपिड बाइलेयर के बने होते हैं। मतलब उनके 2 लेयर के बने होते हैं जो लिपिड बाइलेयर होते हैं। जैसे ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये लिपिड के बने होते हैं, ये आउटर कवर है और ये इनर है जो लिपिड के बने होते हैं। ये ट्रांस मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन होते हैं। मतलब ये वो पार्ट होते हैं जिससे हमारे सेल के अंदर कुछ भी चीज़ इनर कर पाता है, मतलब अंदर जा पाता है और बाहर जा पाता है। ये कार्बोहाइड्रेट स्कीम होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक चेन होते हैं, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होते हैं, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक रीजन होते हैं। ये सेकेंड मॉडल्स दिए थे डेविसन और डैनियल ने दिए थे सेकंड मॉडल को। इन्होंने बताया था हिज प्रपोज्ड इन 1935 द सेल मेम्ब्रेन इज composed ऑफ लिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन 2 लेयर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। मतलब इन्होंने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन के जो लेयर होते हैं, जो लिपिड बाइलेयर होते हैं, वो एक सैंडविच के आकार के होते हैं। जैसे हमारे होते हैं ना, एक प्रोटीन ऊपर, एक ब्रेड ऊपर, दूसरे ब्रेड नीचे और बीच में आलू जैसे कुछ रहते हैं, वैसे ही इन्होंने बताया था कि वैसे ही स्ट्रक्चर के होते हैं जिसे हम लिपिड बाइलेयर सैंडविच के आकार के कहते हैं, जो बिटवीन 2 लेयर ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन के होते हैं। वैसे ही थर्ड मॉडल्स को दिया गया था जिसे प्रोटीन और लिपिड बाइलेयर मॉडल कहा था। ये लेयर और ये मॉडल और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दोनों ही मतलब लगभग में सेम है, लेकिन मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। द मॉडल प्रपोज्ड बाय द रॉबर्टसन in 1959 the suggests a cell membrane composed a lipid bilayer with a protein embedded। मतलब इनका कहना था कि लिपिड के 2 लेयर होते हैं, बाइलेयर होते हैं, जिसमें प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं। ऐसे इसकी तरह प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं दोनों लेयर के बीच में। ठीक है ना। ये हुआ, मतलब कि कुछ गिने चुने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मॉडल्स थे जिन्हें प्रपोज किया गया था। ये हम इसके बारे में बताएं। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में।
माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन से सजेस्ट सेफ स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म समटाइम्स डिस्क्राइब एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये एटीपी का निर्माण करते हैं और वो एटीपी ब्रेक डाउन होके सेल को एनर्जी प्रदान करती है, मतलब सेल को एनर्जी प्रदान करती है। जैसे ये हुआ उनका स्ट्रक्चर, थोड़ा सा लेंथी स्ट्रक्चर है, मैंने इसको डिटेल में किया है। जैसे हुआ कि ये इनका आउटर लेयर है, ये इनका ईयर लेयर इनर लेयर है। इनर लेयर को क्रिस्टियर लेयर कहते हैं, मतलब इनका जो वो एक ऐसा जो लेयर होता है उसको क्रिस्टी कहते हैं। ये पेरिकार्डियल स्पेस होता है, मतलब इसके बीच बीच में जो स्पेस है इसको पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। उसी तरह ये है पेरिकार्डियल फ्लूइड, मतलब इसके का जो स्पेस है इसके बीच में जो फ्लूइड होता है उसे पेरिफेरियल फ्लूइड कहते हैं। ये जो बीच में जो बूंद ये जो जेली लाइक लगता है इसे मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो इसके ऊपर ये बर्ड्स जैसे लग रहे हैं जो एटीपी का निर्माण करते हैं वो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर और पर्सनल ऑन क्राइसिस होते हैं जो एटीपी का निर्माण करते हैं। इसे ऑक्सीसोम कहते हैं, F1 एंड पार्टिकल्स कहते हैं या F1 F2 पार्टिकल्स कहते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एटीपी विच रिलीज एनर्जी व्हेन द सेल ब्रेक्स इट डाउन। मतलब ये सेल में ये एटीपी इनका निर्माण करता है जो सेल में ब्रेक डाउन करके एनर्जी का निर्माण करता है। सिंथेसाइज ऑफ एटीपी इज मोस्ट इफेक्टिव efficiency in the final stage of aerobic respiration, a process that requires oxygen। मतलब ये ब्रेक डाउन करके एरोबिक रिस्पायरेशन में मदद करता है जो प्रोसेस ऑफ रिक्वायर ऑक्सीजन में मदद करता है। ठीक है ना गाइस, आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। आज ये बस माइटोकॉन्ड्रिया और हम माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किए हैं। ठीक है ना, और आगे हम और ऑर्गेन्स के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक गाइस, बताइए गाइस, आपको ऐसे ही हाथ से बनाए हुए डायग्राम्स को मैं डिटेल्स में समझाऊंगी और अच्छे से डायग्राम्स बना के रखूँगी। अभी मेरे पास कोई बोर्ड्स नहीं है इसलिए मैं अपने कॉपी पे अपने नोट्स पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट मी।